हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं अपनी बात उर्दू के इस शेर के साथ शुरू कर रहा हूँ। कामयाबी ने चूमे हैं हमेशा उन्हीं के कदम, कामयाबी ने चूमे हैं हमेशा उन्हीं के कदम, जो हौसला रखते हैं गिर के संभल जाने का। तो कैसा लगा आपको ये शेर, कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे। और दूसरा शेर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है, बहुत अच्छा है। आप वीडियो को छोड़कर मत जाइए, पूरी बात सुनिए तो आपको बात समझ में आएगी कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इस शेर का भी मतलब आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं तो अपनी बात में बताऊंगा। और मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि मैं नहीं मानता कि दुनिया का कोई बिज़नेस ख़राब होता है। हर बिज़नेस दुनिया का अच्छा होता है, बस उसका करने वाला कैसा है ये बहुत अहमियत रखती है बात। अगर एक मोची है जो बेचारा जूते सी रहा है, वो अगर अच्छा काम करेगा तो वो शहर में नंबर 1 कहलाएगा। अगर एक चाय बेचने वाला है, अगर वो चाय अच्छी बनाता है, उसकी छोटी सी टपरी रहे, वो नंबर 1 कहलाएगा। अगर एक खाना बनाने वाला फूड ट्रक है, उसका छोटा सा ठेला है, तो उसकी शॉप पर सबसे ज़्यादा भीड़ रहेगी। अगर एक छोटा सा स्टोर वाला है, वो कोई सामान सेल कर रहा है, कोई सब्ज़ी वाला है, कोई फ्रूट वाला है, और वो बहुत अच्छा अपनी सर्विस दे रहा है, तो वो सबसे नंबर 1 कहलाएगा। अगर कोई हम देखते हैं इस तरह से बिज़नेस कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे टॉयज़ हैं, या कोई भी आप समझ लीजिए काम, मेरा कहने का मतलब ये, अगर वो अच्छे से कर रहा है तो उसका बिज़नेस अच्छा चलेगा। और मैं नहीं मानता कि दुनिया का कोई बिज़नेस ख़राब होता है, बस उसका करने वाला अच्छा होना चाहिए। करने वाले से मुराद जो उस काम को कर रहा है, उसे वो कैसे ट्रीट करता है। अगर वो छोटा सा भी काम कर रहा है, अपने कस्टमर को अटेंड कर रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, मुस्कुरा के बात कर रहा है, अरे भाई मुस्कुराने में क्या जाता है, तो वो इंसान कामयाब होता है। वरना बड़े बड़े बिज़नेस फेल हो जाते हैं अगर एटीट्यूड अच्छा नहीं रहा लोगों का। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, साथियों, कि आप कोई भी बिज़नेस कीजिए लेकिन उसको बहुत एकदम डिवोशन के साथ कीजिए, और बहुत ईमानदारी और बहुत दयानतदारी के साथ कीजिए। और अपने ग्राहक को ऐसा समझिए कि ये आपके लिए ग्राहक आया है, ऐसा कि आपको उसको पूरी खिदमत करना है, उसका पूरा ख्याल रखना है। वरना मैंने देखा हूँ कि बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े उनके होटल, रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन या बड़े बड़े शॉप्स होते हैं, वहाँ अटेंड नहीं कर पाते और कस्टमर हाथ से निकल जाता है। एक बार कस्टमर हाथ से निकल गया तो वो कभी भी आता नहीं है, क्योंकि शहर में कहाँ कमी है दुकानों की, गांव में भी कहाँ कमी है, हर जगह दुकानें हैं। इसलिए अपने कस्टमर का पूरा ख्याल रखिए, उसका ध्यान रखिए, और आप अपने बिज़नेस को अच्छी तरह से चलाइए। आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं कि आप क्या बिज़नेस कर रहे हो, लेकिन आपको अपने बिज़नेस को बहुत अच्छे से चलाना है। अपनी दुकान, अपनी होटल, रेस्टोरेंट, आप जो भी बिज़नेस में हैं, उसको सुबह मॉर्निंग में आप ओपन कर लीजिए। कस्टमर का ध्यान रखिए, उसे क्या चाहिए और क्या सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसके बाद में उसकी पसंद नापसंद का पूरा ख्याल रखिए, और उससे बहुत अच्छे से बात कीजिए। मैंने देखा हूँ कई शॉप्स पे बहुत बुरी तरह से जो दुकानदार है पेश आते हैं, बहुत ही उनका बैड मैनर होता है, और ऐसा लगता है कि उनकी दुकान है शहर में, गांव में तो कोई किसी की दुकान नहीं है, और कस्टमर कहाँ भागा जाएगा। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। अगर आप कस्टमर को कुछ नहीं समझ रहे हैं तो कस्टमर बिल्कुल छोड़ के चला जाएगा, और बड़े बड़े दुकानें बैठ गई है, मैंने देखा अपनी आँखों से। ये मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ आपको। इसलिए कस्टमर का पूरा ख्याल रखिए। आप ऑफलाइन बिज़नेस करते हो कि ऑनलाइन बिज़नेस करते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कस्टमर का ध्यान रखिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ हकीकत, कई शॉप्स ऐसी है जो ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ऑफलाइन उनका बिज़नेस इतना ज़बरदस्त चल रहा है कि ऑनलाइन वाले कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका एटीट्यूड, उनका रवैया, उनका बात करने का तरीका, कस्टमर को अटेंड करने का तरीका ऐसा है कि कस्टमर छोड़ के नहीं जाता, बल्कि कस्टमर, उसके बेटे, फिर उसके बेटे, पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पर आ रहे हैं, और आने के बाद में परचेस कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो दुकानदार है वो बात करता है, अपने कस्टमर का ख्याल रखता है, और पूरी जिम्मेदारी से उसको जो चीज़ सामान देता है, एक बिल्कुल ध्यान रखते हुए कि इसका कोई ख़राब नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो क्या आप ये कर रहे हैं काम? अपने आप से पूछिए। मैं आज कोई बात नहीं कर रहा हूँ, फेसबुक का पेज बनाइए, इंस्टाग्राम का पेज बनाइए, यूट्यूब का पेज, कोई बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, बस आप अपने कस्टमर का ध्यान रखिए। आप देखिए दूसरे दिन, आज है मंडे, ट्यूसडे से आपका बिज़नेस अच्छा होने लग जाएगा। ट्यूसडे वेडनेसडे से आप कस्टमर का पूरा ध्यान रखिए। फिर मुझे बताइए कि सर, आपने जो बिज़नेस आइडिया बताया था ये बहुत काम कर रही है। अपने कस्टमर का ऐसा ध्यान रखिए, जैसे ही शॉप में आता है तो ये समझ लीजिए कि आप पूरी तरह से उससे निछावर हो गए। आइए सर, बैठिए,
पानी दीजिए, आपको क्या चाहिए, हमारे यहाँ ये सब सामान है, हम गारंटी देते हैं, ऐसा सामान आपको कहीं नहीं मिलेगा, और अगर कुछ कम ज़्यादा हुआ तो आप रिटर्न कर सकते हैं। सब पूरा विश्वास दिलाइए। क्यों नहीं करते भाई आप ये काम? अरे ये विश्वास ही कस्टमर बनाता है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जिस दिन आप इसमें कामयाब हो गए तो आपका बिज़नेस बहुत आगे बढ़ेगा। कस्टमर को वैल्यू दीजिए, वैल्यू दीजिए, बार बार कह रहा हूँ मैं। और मैं अपनी बात इसी शेयर पर ख़त्म करता हूँ, फिर इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए कि बहुत बढ़िया शेयर है, शेयर सुनते जाइए। और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अपनी वीडियो को लोगों तक पहुँचाइए। तरक्कियों के दौर में उसी का ज़ोर चल गया, तरक्कियों के दौर में उसी का ज़ोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। तो बताइए आपको कैसा लगा ये मेरा वीडियो, और कमेंट में ज़रूर बताइए आप कहाँ से हो, कहाँ से वीडियो देख रहे हो, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सभी फ्रेंड्स का थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।